हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, फोटो प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त को थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में आवश्यकता होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय या फिर थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। तो हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे पानी के अंदर संरक्षित किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, लाल फास्फोरस या फिर पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद फास्फोरस। तो निम्नलिखित में से किसे पानी के अंदर संरक्षित किया जा सकता है। तो है सफ़ेद फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परमाणु के नाभिक में अनावेशित कण है। तो क्या कण है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में अनावेशित कण क्या है। तो न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वो कौन सा धातु है। तो ऑप्शन में है तांबा, लोहा, जास्ता या फिर ग्रेफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो है लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीड पेंसिल में क्या होते हैं। तो ऑप्शन में है लाल लीड, कोक, सफ़ेद लीड या फिर ग्रेफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा बौद्ध परिषद अशोक के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन में है द्वितीय, चौथा, प्रथम या फिर तीसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन किस राजवंश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में है पुष्यमित्र, मौखरी, पुष्यभूति या फिर वर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पुष्यभूति। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो ऑप्शन में है कुणाला, दशरथ, बृहद्रथ या फिर वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में है सैयद अहमद खान, एम जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर हाकिम आजमल खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो ऑप्शन में है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में है नई दिल्ली, राजकोट, पुणे या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चुन्ना पत्थर
की रूपांतरित चट्टान क्या है? ऑप्शन में है संगमरमर, स्लेट, सिस्ट या फिर ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। चूना पत्थर के रूपांतरित चट्टान क्या है? तो संगमरमर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य कुमार संभव किसने लिखा था? तो ऑप्शन में है बाणभट्ट, कालिदास, सुबंधु या फिर वास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। तो प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य कुमार संभव किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इटली की मौद्रिक इकाई क्या है? तो ऑप्शन में है लीरा, डॉलर, पाउंड या फिर रियाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ओजोन किसे प्रतिबंधित करता है? तो ऑप्शन में है इंफ्रारेड विकिरणों से, एक्सरे और गामा किरणों से, दृश्य प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट विकिरणों से। तो ओजोन किससे प्रतिबंधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अटकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन चौथ के रूप में जाने वाला टैक्स लगाया? तो ऑप्शन है चोलो, मुगलों, चंदेल या फिर मराठों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडियन नेशनल आर्मी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन में है 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1943। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहू किस भारतीय राज्य की नृत्य शैली है? तो ऑप्शन में है मणिपुर, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। तो बिहू जो है किस भारतीय राज्य की नृत्य शैली है? तो असम की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न विषयों में किसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन में है गणित, शांति, भौतिकी या फिर साहित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गणित। तो किसमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता है? तो है गणित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन में है अमृता प्रीतम, भारतेंदु शास्त्री, मुंशी प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है किस नदी में शिव समुद्रम झरना स्थित है? तो ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन में है वेनिस, वियना, रोम या फिर पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम और हार्मोन प्रदान करना, विकास के लिए एमिनो अम्ल प्रदान या फिर उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल या फिर अकबर। तो आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में है देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या फिर कीर्तिवर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र थे। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा गवर्नर जनरल चुक के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बैटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर उसका हिमांक क्या होता है? बढ़ता है, घट जाता है या फिर अब प्रभावित होता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, पद के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के विपक्ष के नेता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। तो पद के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो वो है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन में है 1857 ईस्वी, 1856, 1875 या फिर 1880 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी, बहलूल लोदी, राणा संगा या फिर सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और उसमें बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इस सवाल को इस तरह से भी पूछ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके कब हुई थी? तो वो 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसे भी याद रखेंगे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इसमें किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अटॉर्नी जनरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस नदी में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। तो किस नदी में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा अम्ल एक आवश्यक घटक है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? तो ऑप्शन में है एंथ्रासाइड, ग्रेफाइट, हीरा या फिर ग्रेनाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन में है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, उसके वजन से, उसके ऊंचाई से, या फिर गहराई के तक जड़ों के प्रवेश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैपल का पत्ता किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन में है चीन, नेपाल, कनाडा या फिर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन है डायट, सीनेट, बुंदेसटैग या फिर कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डायट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है 1784, 1787, 1767 या फिर 1790। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी में किया गया था। तो किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो वह है 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 4थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम कब घोषित होंगे? तो ऑप्शन में है 30 अप्रैल, 2 मई, 30 मई या फिर 1 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल को घोषित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, पश्चिम बंगाल कितने चरणों में विधानसभा चुनाव में जाएगा? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक चरण का चुनाव नहीं होगा? तो ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में एकल चरण का चुनाव नहीं होगा? तो है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को किस राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है अमेरिका, यूके, फ्रांस या फिर कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को किस राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो है अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष में अपना वनडे डेब्यू किया था? ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या फिर 2010। तो भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष में अपना डेब्यू किया था? तो ऑप्शन में है 2007, 2008, 2009 और 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 ईस्वी में वनडे में डेब्यू किया था। तो यही था आज का सवाल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।